तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ओके तो ए है फ्रेंड इसमें ई, बी है ई, सी है इक एंड डी है आ। तो सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हुआ है आ का। राइट आंसर डी। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा है, घोटक है, कटक और है। तो कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। ए है अस्थिर, बी है अडिग, सी है यायावर, डी है गतिशील। राइट आंसर इज सी यायावर। ओके आगे देखेंगे भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड वो होता है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। ओके राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो ए है फ्रेंड सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है, तो वो है हंसना। हंसना जो है वो नहीं आता। राइट आंसर ही सी। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ए है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, सी है संगीत कला में निपुण बनाना, एंड डी है रसानुभूति एवं आनंदाभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड वो यह होता है कि रसानुभूति एवं आनंदाभूति कराना। ओके राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान क्या है। ए है मूर्धन्य है, बी है कंठोष्ठ है, सी है नासिक है, डी है कंठ तालव्य है। तो ई का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड वो नासिक है। ओके राइट आंसर इस थर्ड हो जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ओके ए है परिणाम बोधक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, एंड डी है सार्वनामिक विशेषण। तो 4 गज मलमल में जो विशेषण है फ्रेंड वो है परिणाम बोधक विशेषण। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या है। तो समास का विलोम शब्द है समस्या, समासिक, व्यास, साहसिक। तो समास का विलोम जो है फ्रेंड वो व्यास है। राइट आंसर इज थर्ड। शून्य का तत्सम रूप क्या है। ए है शून्य, सुना, बी है सन, सी है सुन, एंड डी है शून्य। ओके तो शून्य का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो शून्य है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट होता है फ्रेंड कष्टदायक होना, सेकंड होता है धोखा देना, थर्ड होता है अप्रिय लगना, फोर्थ होता है बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का जो अर्थ होता है वो होता है अप्रिय लगना। ओके राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है। ए हरिवंश राय बच्चन की, बी है मुक्ति बोध की, सी है अज्ञेय की, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो तुलसीदास जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ओके राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो बहिष्कार का संधि विशेष जो है फ्रेंड वो होता है बही प्लस कार। ओके राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाए फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है सोहनलाल द्विवेदी, डी है राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पाचाल किसे कहते हैं। तो ए है जो जल्दी चलता है, बी है जिसकी चाल ठीक ना हो, बी है जो बहुत बोलता है, एंड डी है जो चुप रहता है। तो पाचाल जो होता है फ्रेंड वो है वाचाल है ये। ओके वाचाल जो होता है फ्रेंड, वाचाल किसे कहते हैं। वाचाल जो होता है वो बहुत बोलता है। ओके राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है। ए है क्रिया है, बी है क्रिया विशेषण है, सी है विशेषण है, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है। ए है सर्वनाम है, बी है क्रिया है, सी है क्रिया विशेषण है, डी है विशेषण है। तो यह नई साड़ी है। वाक्य में जो नई शब्द है फ्रेंड वो है विशेषण। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ओके ए है आम्र, बी है दूध, सी है शहीद, एंड डी है खिड़की। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, आम्र है। आगे देखेंगे, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद जो होता है फ्रेंड वो मन प्लस रथ होता है। ओके राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है। ए है वृद्धि स्वर संधि का, बी है गुण स्वर संधि का, सी है व्यंजन संधि का, एंड डी है दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी जो उदाहरण है फ्रेंड वो उदाहरण
वर्ड है गुड्स और संधि का। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध स्वर का चयन करना है। ए अनुनासिक, बी अनुसंगिक। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। अंताक्षरी में जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें जो तद्भव शब्द है फ्रेंड वो है इसमें मुंह। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। ओके, तो दिनकर है, रवि है, अंशुमाली है, लेकिन यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अपमान का जो है, अपमान में जो है वो प्रत्यय और उपसर्ग को चुनकर लिखना है, तो क्या है, तो वो है अप। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। पराजय में जो है उपसर्ग जो है प्रयुक्त उपसर्ग प्र है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। दुर्वस्था में जो उपसर्ग है फ्रेंड वो है दुर। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें तो मेरी शुभकामनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो मेहनत करता है और जो अपने सपने पूरे करने के लिए बेचैन रहता है। ओके, तो इसमें जो है इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, परीक्षक का क्या अर्थ होता है। परीक्षक का जो अर्थ होता है वो होता है प्रश्न पूछने वाला। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता है, तो वो होता है न्यायिक। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है वह क्रिया जो कहलाती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। जिस क्रिया का फल जो होता है कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो है इसमें अपाद हस्त। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, वाक्य के लिए एक शब्द के अनुचित विकल्प की पहचान करना है। तो जो फ्रेंड अनुचित विकल्प है वो है जो बात छिपाई जाए वो है गोपनीय। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। नाहर या नहर, तो वो होता है सिंह यानी पानी की कुल्ला। राइट आंसर इज 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन करना है। हाँ हाँ सब ठीक है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो ए है विधानवाचक वाक्य, बी है विस्मयादि बोधक वाक्य, एंड सी है संदेहवाचक वाक्य, एंड डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य है। ओके, अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है। तो ए है द्विगु समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास, एंड डी है अव्ययी भाव समास। अंशुमाली शब्द में जो समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। ओके, इनमें से कानन का पर्यायवाची क्या है। कानन का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो 1 है। ओके, राइट आंसर इज 3rd हो जाएगा। आगे देखें, पगड़ी रख घी चख लोकती का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है निर्लज होकर कुछ पाना। ओके, राइट आंसर इज 3rd। आगे देखते हैं, रूप का विलोम शब्द क्या होता है। रूप का जो विलोम होता है वो कुरूप होता है। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी जो है वो अत्येष्टि है, ये जो है अशुद्ध है। राइट आंसर इज 1st। मेरा सूखा गला पानी के लिए मरे जा रहा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो जो विशेषण है फ्रेंड वो गुणवाचक विशेषण है। ओके, राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ए है दिखावटी रुदन, बी है महापुरुषों का निरादर करना, सी है संकट में पड़ना, एंड डी है जगह छोड़ना। तो राइट आंसर इस 2nd हो जाएगा, महापुरुषों का निरादर करना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास है, बी है तत्पुरुष समास है, सी है द्विगु समास है, एंड डी है कर्मधारय समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ए है यड़ संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है गुण संधि, एंड डी है दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में जो संधि होती है फ्रेंड वो यड़ संधि होती है। किसी भी अगर हाफ आता है, आधा अगर कोई भी अक्षर होगा तो उसमें यड़ संधि यूज होगी। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र है। बी है संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। रसक रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो जोड़ा गलत है वो यह है, स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये गलत है। बाकी संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर रामधारी सिंह दिनकर हैं। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन व्यंजन जो है फ्रेंड वो है ड और ढ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य जो है वो भाववाचक वाक्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्णय में उपसर्ग जो है वो निरुपसर्ग है। करेक्ट आंसर बी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो वो संकर शब्दों में नहीं होता है। ओके, राइट आंसर इज सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वो बुद्धिजीवी है। राइट आंसर इज ए। निम्न में से दर्पण का हिंदी अर्थ जो है वो है प्रतिमान। ओके, राइट आंसर इज बी। गुरुजी वृंदावन से आगे वाक्य में कारक जो है वो करण कारक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी 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 शब्द युग्म का सही अर्थ जो है फ्रेंड वो यह है, इसमें ये नाव और सूर्य। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो पौराणिक बनता है। राइट आंसर इज सी। दसमुख दशानन में समास है तो वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर इज ए, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम आ जाए तो वो होता है फ्रेंड द्विगु समास। अगर द्विगु समास नहीं दिया है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी है, इसमें नहीं दिया है। छलिया में प्रत्यय जो है वो इया प्रत्यय है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास में यदि आहत पैदा हो तो उसे हम छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार का गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद का छंद शास्त्र है। और छंद जो होते हैं चरण और वर्ण और मात्रा होती है, संख्या और क्रम होता है, यति होता है। वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किया जाए किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण दो प्रकार का होता है, ह्रस्व, लघु और दीर्घ गुरु। ओके, रानी केतकी की कहानी के रचना का रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो है वो है इंसा अल्लाह खान। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित नहीं है फ्रेंड वो है जय पराजय। ओके, बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र और ईदगाह, ये सारा जो है ये सब प्रेमचंद जी का है। लेकिन जय पराजय जो है वो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है। राइट आंसर इज बी। भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण जो है फ्रेंड वो किस रस के कवि हैं? रौद्र रस के, करूर रस के, वीर रस के एंड श्रृंगार रस के। तो भूषण जो है फ्रेंड वो वीर रस के कवि हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट जो कहा जाता है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी हैं। राइट आंसर इज ए। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है फ्रेंड वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। ओके, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड रति होता है। करूर रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। ओके, तो श्रृंगार ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी जितनी ओके, और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है क्या होता है? उत्साह होता है। ओके, कि और रौद्र रस का जो होता है क्रोध होता है। करूर रस का जो होता है फ्रेंड वो शोक होता है। श्रृंगार रस का जो होता है वो रति होता है। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है ए अवसरवादी कवि, बी है क्रांतिकारी कवि, सी है पलायनवादी कवि, डी है भाग्यवादी कवि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो माना जाता है फ्रेंड वो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा।
अपभ्रंश के में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो ए पुष्पदंत, बी है शालिभद्र सूरी, सी है स्वयंभू एंड डी है हरिभद्र सूरी। तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, पुष्पदंत है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो किया था फ्रेंड वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर इज डी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है फ्रेंड वो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और भक्ति काल की रचयिता जो है मीराबाई को भी माना जाता है, सूरदास को भी माना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो है अमूल्य। ओके, राइट आंसर इज डी। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड शोक होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मणि खोए भुजंगसी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। जो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और वैचारिक भाव के सहयोग से बनता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। ओके, रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड क्रोध होता है। जब विभाव, अनुभव और वैचारिक भाव के संयोग से क्रोध नामक भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ओके, और क्रोध और उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। ओके, जब विभाव, अनुभव और वैचारिक भाव के संयोग से होता है तो उत्साह की उत्पत्ति होती है, यानी वीर रस की उत्पत्ति होती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है, ज़्यादा करुण रस का पूछता है और वीर रस का पूछता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्र ध्वनि जो होती है फ्रेंड वो होती है संयुक्त वर्ण होता है। ओके, संयुक्त वर्ण जो है वो त्र ध्वनि है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। सभी बच्चे छत पर पतंगबाजी कर रहे हैं, कौन सा कारक है? ओके, तो छत पर जो है पर में पे पर जो है ये सब अधिकरण कारक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं, वे जो कहलाते हैं फ्रेंड वो कहलाते हैं राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ओके, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, कौन सा कारक है? तो से जो है करण कारक में आ जाता है। ओके, कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो करण कर्ता जो होता है ने होता है, कर्म जो होता है को होता है, करण जो होता है से होता है। आपादान जो है इसमें दिया है वो अलग के लिए होता है, संप्रदान जो होता है ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड सेवा सत्कार से जो है तो वो करण कारक में आएगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन जो है फ्रेंड वो क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि जो होता है फ्रेंड छतरी छ, वो ध्वनि जो होता है किसके अंतर्गत आती है? तो ए है मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी है संयुक्त वर्ण एंड डी है तालव्य। तो छ ध्वनि जो आती है फ्रेंड वो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद कौन सा है? वो जो है फ्रेंड वो है वीर रस। ओके, ये कहा गया है झांसी की रानी का एग्जाम्पल है वो वीर रस, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव का इसमें वो जिक्र हुआ है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, वीर रस का। ओके, और भक्ति रस जो होता भक्ति रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव वो होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? गोल जो है ए परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कोई नहीं है। तो गोल जो है फ्रेंड वो गुणवाचक विशेषण है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकव्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण जो है फ्रेंड वो है ह। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छतरी छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो वो आता है फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन जो होता है फ्रेंड वो कौन सा? य, र, ल, व। तो इसमें ह जो है ये उष्म व्यंजन है। ओके, और य, र, ल, व जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन है और ह जो है ये उष्म व्यंजन में आता है। तो ये जो ह जो है वो नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अथवा कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए होता है? तो वो होता है फ्रेंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ओके, करेक्ट आंसर इस सी हो जाएगा। रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है? तो रश्मि और नीरजा के रचनाकार जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा हैं। ओके, और प्रेमचंद जो है प्रेमचंद का जो है का आधा अधूरा नाटक जो है मंगलसूत्र है, गोदान है, गबन है। ओके,
ईदगाह है, ये सब जो है ये प्रेमचंद जी का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो है कामयानी है ओके। तो और जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावादी युग का कवि भी माना जाता है। ओके, तो रश्मि और नीरजा के रचनाकार जो है वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर इज सी। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया है? तो भारतेंदु जी ने जो किया है वो कवि वचन सुधा का जो है वो संपादक किया है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे कौन सा शब्द व्यष्टि का विलोम शब्द है? व्यष्टि का जो विलोम होता है फ्रेंड वो समष्टि होता है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को जो हम कहते हैं फ्रेंड वो वर्णमाला कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस जो होते हैं फ्रेंड भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। तुलसीदास के अकॉर्डिंग जो रस होता है वो 11 प्रकार का होता है। नॉर्मल में जो रस होता है वो भी 11 प्रकार का होता है। ओके, तो रस जो होते हैं फ्रेंड वो 11 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? तो श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, करूर रस और भयानक रस, अद्भुत रस, ये सब सारे जो हैं फ्रेंड ये सब रस में आएंगे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, किस तरह का वाक्य है? तो वो है फ्रेंड संकेतवाचक वाक्य। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, राहुल सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? तो राहुल सो रहा है वो कौन सा है? वो अकर्मक क्रिया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पास सरिस मंडोला में जो है फ्रेंड उपमा अलंकार है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? उन्हें भाव जो कहा जाता है फ्रेंड उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ओके, क्योंकि अल्पकाल के तक संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। मलमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो वो उपमा अलंकार है। राइट आंसर इज बी। रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें जो ईली प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ओके, तो इसमें ला नहीं है, गीला नहीं है, रंगीली ईली प्रत्यय है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य जो है वो कौन सा स्वर है? तो वो ओ। ओके, क्योंकि ओ बोलने पे कंठ का भी यूज होता है और तालव्य का भी यूज हो रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो वो है फ्रेंड इसमें वो है निर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, य को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो य जो है फ्रेंड वो अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा जाता है इसे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो वो है गाय। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग जो होता है फ्रेंड क ख ग घ अंग। ओके, तो उच्चारण स्थान इसका क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है। तो क ख ग घ अंग अगर आप बोल रहे हैं तो कंठ का यूज हो रहा है इसमें आपके। ओके, तो कंठ है। ओके, इसका उच्चारण स्थान जो होता है क, क्योंकि किस जो वर्ग होते हैं फ्रेंड उसमें होता है उसमें 5 होता है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। तो ये वर्ग होते हैं मतलब। तो एक मूर्धा कंठ है, कंठ के बाद तालु आता है, तो कंठ जो है वो क्या है? अंग है। ओके, उच्चारण स्थान इसका अंग है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो वो है फ्रेंड कामयानी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? शुद्ध शब्द जो होता है फ्रेंड वो होता है चरमोत्कर्ष। ओके, ये शब्द इसमें शुद्ध है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अगर कोई भी संख्या आता है फ्रेंड, ओके, जैसे 9 ग्रह, अष्टाध्यायी, ये सब जो आता है चतुर्मास, ये सब जो है फ्रेंड ये सब में द्विगु समास का यूज होता है। ओके, जितने भी संख्या जब आगे आए, जैसे इसमें अष्टाध्यायी दिया तो इसमें 8 अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में इसमें संख्या का बोध हुआ है, तो इसमें जो होता है इसमें द्विगु समास का यूज होता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं ख, छ, ठ, थ, फ। ओके, ये जो है ये महाप्राण व्यंजन है। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा।
किसी भी वर्ग का दूसरा जो होता है अक्षर वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। जैसे क ख ग घ अंग, तो क के बाद ख आया, च के बाद छ आया, ट के बाद ठ आया, थ, तो ये सब जो है थ फ, ये सब महाप्राण व्यंजन है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल जो है गलत है, तो वो है फ्रेंड आंत और अंत। ये क्या, ये गलत है। राइट आंसर इज सी। कौन सा शब्द जो है भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो भिन्न और अर्थ और प्रकृति का जो है फ्रेंड वो अधुनातन। राइट आंसर इज डी। कंठ तालव्य स्वर कौन सा होता है, कंठ और तालव्य वो होता है ए और ए और ए का आप यूज करेंगे तो आपके कंठ का भी यूज होगा और आपके तालु का भी यूज होगा। ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। बच्चों को पढ़ाने में से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो से जो है फ्रेंड हो जाएगा ज्ञान बढ़ता है, तो बच्चों को पढ़ाने से तो को है इसमें ना, तो को है वो अपना कर्म कर रहा है ना, तो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना क्या होता है, वो अपना कर्म कर रहा है, तो कर्म कारक है इसमें। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं फ्रेंड वो होता है क च प द। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे उर्दू का उपसर्ग क्या है, उर्दू का उपसर्ग जो है वो बे है। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को सहयोग राशि दिया गया, पंक्ति में कौन सा कारक है, तो वो से कर्ता ने कर्म को जो है और करण से। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है के द्वारा जो है इसमें सहयोग राशि दिया गया, तो वो संप्रदान कारक है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो वो है फ्रेंड ऋषि और ऊ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा अंग और अंग। ओके, अंग और अह, इसका प्रयोग जो होता है स्वर में नहीं होता है। राइट आंसर इज सी। अंतस व्यंजन कौन और उसमें वर्ड कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8। बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम शब्द जो होता है फ्रेंड वो होता है दंड। ओके, गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है पतित। राइट आंसर इज ए। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है, देशज शब्द जो होता है फ्रेंड वो कौन सा है, तो वो है फटाफट। ओके, फटाफट जो होता है वो देशज होता है। ओके, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो वो किया जाता है मॉरिशस में। ओके, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। राइट आंसर इज डी। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन है, तो कौन था, तो साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष जो है फ्रेंड मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई, तो वो हुई थी फ्रेंड प्रयागराज में। ओके, राइट आंसर जो होगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई थी। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।